नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का वीडियो कक्षा 10 की विज्ञान विषय से रिलेटेड है और जो बुक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है कुमार मित्तल, जो नगीन पब्लिकेशन की है और NCERT की गाइडलाइन के अनुसार बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 और अध्याय का नाम हम लोगों ने लिख दिया वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसके अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले सेक्शन पे जा करके वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है हमसे कि दो बल्बों में प्रत्येक पर 40 वाट और 120 वोल्ट लिखा हुआ है। इन्हें 120 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और इसके द्वारा व्यय शक्ति की भी गणना कीजिए। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो बल्ब हैं और प्रत्येक पर 40 वाट 120 वोल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले बल्ब के लिए और पहले बल्ब के लिए हमें दिया गया है क्या? हमें दिया गया है सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य पहले बल्ब की दी गई है 40 वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे सामर्थ्य और इसका सामर्थ्य हो जाएगा P1 बराबर 40 वाट। सही तरीके से 40 वाट लिखेंगे और इसके बाद विभवांतर और विभवांतर हो गया आपका V1। V1 बराबर कितना हो गया आपका 120 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध R1। तो यहाँ पर लिख दिया हमने प्रतिरोध, क्योंकि R1 बराबर प्रतिरोध R1 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन बल्बों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और इसके द्वारा व्यय ऊर्जा कितनी होगी, इसकी व्यय शक्ति कितनी होगी, यह भी हमको कैलकुलेट करना है। आइए, चूंकि हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है इसलिए हमको क्या करना होगा कि इन दोनों बल्बों के प्रतिरोध को बारी बारी से निकाल करके इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जबकि ये बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा कि P, V और I के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और उसी के अनुसार हम यहाँ पर एक फार्मूला सेट करने की सोचेंगे। तो हमारे ख्याल से यहाँ पर जो सबसे सटीक फार्मूला होगा अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर धारा का मान कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि धारा I बराबर P अपॉन V, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर P1 अपॉन V1। चूंकि श्रेणी क्रम में दोनों ही बल्बों में समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका P1 का मान कितना हो गया 40 और V1 का मान हो गया 120। काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और आगे लगा दिया हमने एम्पियर। तो धारा का मान हो गया आपका 1/3 एम्पियर। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिरोध का मान कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिरोध R1 बराबर लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध और ये हो जाएगा R बराबर V अपॉन I। तो ये हो जाएगा आपका जा करके कि R1 बराबर V1 अपॉन I। अब देखिए V1 का मान कितना है, V1 का मान है हमारा 120। ठीक है, और I का मान हमने कितना निकाला है, I का मान हमने निकाला है 1/3 गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 3 36, तो ये हो जाएगा 360 और इकाई हमने लगा दिया ओम। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध हमको निकल आया 360 ओम। आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम दूसरे बल्ब के प्रतिरोध की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, और देखिए हमको पता है कि दोनों बल्ब का सामर्थ्य और जो उनका विभवांतर है वो समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों बल्बों के सामर्थ्य व विभवांतर
सामर्थ्य व विभवांतर समान है, अतः दूसरे बल्ब का प्रतिरोध और ये हो जाएगा आपका R2 बराबर 360 ओम। R2 बराबर 360 ओम। अब यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे चूंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध और ये हो जाएगा आपका R बराबर, ये हो गया हमारा R1 प्लस R2। देखिए भाई R1 का मान कितना है हमारा 360 और R2 का मान भी है हमारा 360 और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 720 ओम। तो ये जो हो गया कि अगर दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा 720 ओम होगा। अब हमें वैध शक्ति की गणना करनी है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि वैध शक्ति होती है W बराबर ये हो गया आपका V स्क्वायर अपॉन R। V का मान कितना, अरे इनाया आइए अब हम लोग V का मान रखेंगे तो V का मान हमको दिया गया है कि जो परिपथ है वो 120 वोल्ट के मेंस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मेंस का विभवांतर और ये हो गया आपका V बराबर 120 वोल्ट, तो ये हो गया आपका 120 गुणे 120 बटे R का मान कितना हो गया आपका, R का मान हो गया आपका 720। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 720। अब क्या करेंगे हम लोग इसको काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणे ये हो जाएगा 12 का 12 12 दूनी 24 12 23 36 12 चौक 45 12 5 7 12 छंग 72। तो ये 10 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कटेगा। 10 से कम 10 10 छक्का 60 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा आपका 20 और आगे लिख देंगे वाट। आपका आंसर आया कि वैध शक्ति का मान जो है वो हमारा 20 वाट है। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। प्यारे व्यूअर्स, आज मोहल्ले में कुछ बच्चों की संख्या ज़्यादा है इसीलिए आपको थोड़ा सा अवरोध आ रहा होगा, सवाल के बीच में बच्चों की भी आवाज़ आ रही होगी। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अभी फ़ैन को ऑन कर लिया है तो फ़ैन की वजह से बच्चों की आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी और फ़ैन की एक आवाज़ आपको सुनाई देगी। आशा करते हैं कि आप इसे एडजस्ट करेंगे। समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर सवाल को पढ़ते हैं। डॉक्टर कुमार मित्तल पब्लिकेशन की बुक है और नूतन और नगीन पब्लिकेशन इसे जो है जारी करता है। सवाल कर रहा है 100 वाट और 120 वोल्ट और 40 वाट 120 वोल्ट के बल्बों को समांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। सवाल क्वेश्चन नंबर 46 की तरह ही है। वहाँ पर वैध शक्ति भी निकालनी थी लेकिन अब की बार यहाँ पर वैध शक्ति नहीं निकालनी है, हमको ये बताना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पहले बल्ब के लिए और पहले बल्ब के लिए हमें क्या मिल रहा है, सामर्थ्य P1 बराबर 40 वाट, सामर्थ्य P1 बराबर 40 वाट। और इसके बाद हमें कह रहा है कि ना सवाल थोड़ा सा गलत हो रहा है, सामर्थ्य P1 बराबर 100 वाट और इसके बाद हमसे कह रहा है कि पहले बल्ब का विभवांतर जो है वो 120 वोल्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर, बल्ब का विभवांतर और ये हो जाएगा आपका V1 बराबर 120 वोल्ट। आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को आगे हल करते हैं। हम यहाँ पर
पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आर पी और वी के बीच में रिलेशन होता है क्या, आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी, यही होता है। इसी रिलेशन को हम अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कि चूँकि प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध R1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर नीचे हम लोगों ने लिखा कि प्रतिरोध R1 बराबर, या प्रतिरोध R बराबर, ये हो गया आपका V स्क्वायर अपान P, तो ये हो जाएगा आपका R1 बराबर V1 स्क्वायर अपान P1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं R1 बराबर V1 का मान है 120, तो स्क्वायर की वजह से हो जाएगा 120 गुणे 120 बटे P1 का मान क्या हो जाएगा हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 गुणे 12 144, तो R1 बराबर हो गया हमारा 144 ओम। इसका मतलब ये है कि पहले बल्ब का प्रतिरोध 144 ओम है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे बल्ब के लिए यही सारी गणनाएं करेंगे। तो लिखेंगे दूसरे बल्ब के लिए, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, तो लिखेंगे दूसरे बल्ब के लिए। अब दूसरे बल्ब के लिए हम लोग नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हो गया सामर्थ्य P2 बराबर, अब दूसरे बल्ब की सामर्थ्य कितनी है 40 वाट, तो ये हो गया आपका 40 वाट। और इसके बाद दूसरे बल्ब का विभवांतर क्या है, विभवांतर, और ये हो जाएगा आपका V2 बराबर हमारा हो गया 120 वोल्ट। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिखा लेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध R2, ये हमको काउंट डाउन करना है, R2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूँकि ये हो जाएगा आपका R2 बराबर, फार्मूला पहले लग ही चुका है, V2 स्क्वायर अपान P2। फिर नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका R2 बराबर V2 का मान है आपका 120 गुणे 120 बटे P2 का मान क्या है 40। अब ये हो जाएगा R2 बराबर 40 से 120 3 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 120 गुणे 3, R2 बराबर 12 36, तो ये हो जाएगा 360, और इकाई क्या लगा दिया ओम। तो यहाँ पर जो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध है वो 360 ओम निकल करके आएगा। अब हम लोग नीचे लिखेंगे चूँकि दोनों बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, चूँकि दोनों बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, और इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा R। ठीक है, और हम लोग नीचे लिखेंगे 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। 1/R बराबर 1/, अब देखिए पहले कितना हमने निकाला है 144 प्लस 1/R2 1/360। अब हम लोग इसको जो हल करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/R बराबर, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1/12। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, अंदर आपको बचेगा थोड़ा सा रुक लेते हैं, दिमाग लगा करके ही काम करते हैं, तिर्यक गुणा कर दें तो हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। परंपरागत तरीके से हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 360 प्लस 144 बटे 144 गुणे 360। आइए आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/R बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 6 4 10 की 0 80 लगा 1 3 1 4 और 1 5। फिर से देखेंगे 4 और 0 4 6 4 10 की 0 80 लगा 1 3 1 4 1 5 बटे नीचे हो जाएगा आपका 144 गुणे 360। अब इसे हम काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 1/R बराबर, देखिए 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 2 दूनी 4, और इधर हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छक्का 12, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 ऐसे। फिर ये हो जाएगा 2 तिरियन 6 और
दो छक का 12, 2 तिरियन 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 नहीं 18। इसके बाद 30 से काटेंगे, 30 तियाँ 90, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 तियाँ 63, 21 चौको 84। तो फाइनली ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 21/72 गुणे 3, 72 गुणे 30, ये आ गया। अब हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दाम 30। अब ये हो जाएगा 1/r बराबर, ये हो जाएगा 7 बटे नीचे हो जाएगा 720, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। बिल्कुल सही जा रहा है सवाल, और ये हो जाएगा आपका r बराबर 720/7। जब हम भाग देंगे तो r बराबर हो जाएगा आपका 102.85 ओम। यही आपका आंसर आएगा कि अगर इस प्रकार के 2 बल्ब हैं जैसा कि सवाल में दिया गया है, और अगर उन बल्बों को समांतर में जोड़ दिएंगे तो उन बल्बों का तुल्य प्रतिरोध जो है वो 102.85 ओम होगा। आशा कर रहे हैं कि सवाल हम आपको सही तरीके से समझा पा रहे हैं। अगर सवाल आपको बेहतर तरीके से नहीं समझ में आ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कंप्लेन करके हमें रिमाइंडर कर सकते हैं, ताकि हम आगे के सवालों पे और अपनी बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन रख सके। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 48 में कि करें कि एक घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 15 घंटे चलता है, और प्रति माह अर्थात 30 दिन इससे खर्च होने वाली वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटे में बदल करके बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज। अब क्या कह दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रिज की सामर्थ्य, और ये कहलाएगी हमारी P, ये दी गई है 100 वाट। फिर आगे चलते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये प्रतिदिन कितना घंटे चलता है, 15 घंटे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिदिन फ्रिज का प्रयोग और ये हो जाएगा आपका 15 घंटा। फिर नीचे की बात जो है वो दिनों की संख्या, तो कहा जा रहा है कि 1 माह, तो 1 माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा। चले भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमारे पास एक नियम होता है कि व्यय विद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला होता है। लिखेंगे चूंकि व्यय विद्युत ऊर्जा और ये होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। आइए वाट कितना है हमारा 100, घंटा कितना है 15, दिन कितने हैं 30, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1000। अब देखिए ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट गए, और 15 तियाँ 45। आपकी व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी आई, ये आपकी आई 45, ठीक है। और हम इसकी इकाई लगा देंगे, और इकाई क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी किलोवाट घंटा। ये इसे यूनिट भी कहा जाता है, किलोवाट घंटा। और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा का मान 45 यूनिट है। ये दोनों ही सही उत्तर हैं। आंसर शीट से हमने आंसर को कंफर्म कर लिया है। इबारती प्रश्न है, अगर आप इसका उत्तर इबारत में लिखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है,
आपसे कह रहा है यहाँ पर कि आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब और 100 वाट का एक तंतु बल्ब, 50 वाट के 4 पंखे, 1.5 किलो वाट का एक एयर कंडीशनर लगा है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, पंखे, एयर कंडीशनर 20 घंटे प्रयोग किए जा रहे हैं तो एक महीने में अर्थात 30 दिनों में 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से वह विद्युत ऊर्जा का मान आप बताइए कितना होगा। तो चलिए भाई इस सवाल को हल करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एलईडी बल्ब के लिए एलईडी बल्ब के लिए चलिए भाई यहां पर एलईडी बल्ब के लिए क्या हो जाएगा कि सामर्थ्य ये है 10 वाट, इसके बाद बल्बों की संख्या 5, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे 5 बल्बों की कुल सामर्थ्य, एक बल्ब की सामर्थ्य 10 वाट है तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 बराबर 50 वाट। ये तो हो गया हमारा एलईडी बल्ब के लिए। अब हम आगे चलते हैं। 100 वाट का एक तंतु बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बल्ब के बारे में ये कहा जा रहा है कि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे और पंखे, एयर कंडीशनर 20 घंटे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तंतु बल्ब की सामर्थ्य और तंतु बल्ब की सामर्थ्य हमको बता रहा है कितनी है 100 वाट। तो हमने नोट कर लिया 100 वाट। आगे चलेंगे, यहां पर एक तंतु बल्ब है, लिख देंगे तंतु बल्बों की संख्या बराबर 1, अतः तंतु बल्बों को कुल सामर्थ्य 100 वाट ही रहेगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात कर रहा है 50 वाट के 4 पंखे। तो यहां पर लिखेंगे पंखों के लिए उससे पहले एक चीज हम और देखेंगे। यहां पर यह कह रहा है कि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं और 30 दिनों तक ऐसा चलता है। तो यहां पर लिखेंगे कि बल्ब प्रयोग करने का समय बराबर 5 घंटे और दिनों की संख्या दिनों की संख्या हमको दी गई है 30। अब हम लोग आगे चलेंगे, सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे कुल व्यय विद्युत ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा कि बल्बों की कुल सामर्थ्य, दोनों प्रकार के बल्बों की सामर्थ्य हम नोट करेंगे। बल्बों की कुल सामर्थ्य बराबर, उधर बल्बों की सामर्थ्य कितनी है 50 वाट और इधर है 100 वाट। तो ये हो जाएगा 50 धन 100 और ये हो जाएगा आपका 150 वाट। अब नीचे लिखेंगे कि बल्बों में व्यय विद्युत ऊर्जा, बल्बों में व्यय विद्युत ऊर्जा, और ये हो गया हमारा वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। अब बल्बों की वाट कितनी है 150, कितने घंटे इस्तेमाल हो रहा है 5 घंटे, दिन कितने लग रहे हैं 30 और बटे नीचे कितना होगा हमारा 1000। अब हम इसे हल करेंगे, ये ऐसे कटेगा, ये इससे कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये हो जाएगा आपका 15 तिया 45, 45/2। अब यहाँ पर और गौर से देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 5।
तो ये हो गया 22.5 यूनिट। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे कि पंखों के लिए कह रहे हैं कि 50 वाट के 4 पंखे लिखे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे पंखों के लिए पंखों की संख्या बराबर। अब पंखों की संख्या कितनी दी गई है? हमको दी गई है पंखे 4। एक पंखे की सामर्थ्य और ये एक पंखे की सामर्थ्य हमको दी गई है 50 वाट। यहां पर लिखेंगे समय, ये पंखा जो है प्रतिदिन कितना चलता है? ये पंखा प्रतिदिन 20 घंटा चलता है, ठीक है। और एयर कंडीशनर भी जो है वो हमारा 20 घंटे चलता है। तो यहाँ पर 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तो समय यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20 घंटा, और दिन कितने हैं? दिन है हमारे 30। सोच समझ के सवाल को हल करना होता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एयर कंडीशनर की संख्या बराबर 1, एयर कंडीशनर की सामर्थ्य, कंडीशनर नहीं कंडीशन, और एयर कंडीशन की जो सामर्थ्य है वो हमारी कितनी है? 1.5 किलोवाट। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 गुणे 10⁻3। इसको हम वाट में बदलेंगे, 1.5 गुणे 1000, और ये हो जाएगा 15 के आगे 1230, और 1500 और इकाई क्या लग गई? वाट। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 4 पंखों की कुल सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? एक पंखे की सामर्थ्य 50 वाट, तो लिखेंगे 4 पंखों की सामर्थ्य बराबर 4 गुणे एक पंखे की सामर्थ्य। चार गुणे 50, तो ये हो गया आपका 200 वाट। अब नीचे लिखेंगे इसलिए पंखों व एयर कंडीशनर की कुल सामर्थ्य, और ये हो जाएगी आपकी एयर कंडीशनर की कुल सामर्थ्य है 1500 वाट, और इसमें 4 पंखों की सामर्थ्य जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 1700 वाट। अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पंखों और एयर कंडीशनर में जो हमारा कुल वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पंखों व एयर कंडीशनर को चलाने में व्यय वैद्युत ऊर्जा ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। तो भाई वाट कितना है? फार्मूला पहले ही लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1700 गुणे वाट गुणे घंटा। और ये सब चीज़ें कितने घंटे चलाई जा रही हैं? 20 घंटे चलाई जा रही हैं। वाट गुणे घंटा गुणे दिन, कितने दिन चलाए जा रहे हैं? 30 दिन चलाए जा रहे हैं। और बटे कितना हो गया आपका? 1000। अब इसके बाद ये 3 जीरो इन 3 जीरो से डिवाइड हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 17 गुणे कितना? 17 गुणे 60। अब इनका गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 की 2,
हासिल लगा 4, 6 कम 6 4 10, तो ये हो जाएगा 1020 और इकाई क्या लगा देंगे, यूनिट। ठीक है, तो आपका पंखों और एयर कंडीशनर को चलाने के लिए जो वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो होगी 1020 यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को आगे प्रोसीड करते हैं, सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम करेंगे कि घर का कुल विद्युत व्यय ये हम निकालेंगे, या घर में कुल व्यय वैद्युत ऊर्जा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए घर में व्यय कुल विद्युत ऊर्जा बराबर लिखेंगे एलईडी व बल्ब में व्यय वैद्युत ऊर्जा प्लस पंखे व एयर कंडीशनर में व्यय वैद्युत ऊर्जा आइए अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए एलईडी और बल्ब में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी थी, ये थी 22.5। ठीक है, कितनी है हमारी 22.5। अब पंखे और एयर कंडीशनर में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी है 1020, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1042.5 और आगे इकाई रखेंगे यूनिट। अब नीचे लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि 1 यूनिट वैद्युत व्यय का खर्च बराबर, ये दिया गया है हमको 5 रुपये, इसलिए 1042.5 यूनिट वैद्युत व्यय का खर्च बराबर 1042.5 गुणे 5। आइए गुणा कर देते हैं, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 55 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल लगा 1, 5 चौको 20 21 की 1, हासिल लगा 2, 5 0 0, तो ये हो जाएगा 2, 5 कम 5 और एक अंक में दशमलव आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5212.50 रुपये, ये आपका आंसर है। तो आप जब अपना आंसर शीट से मैच करेंगे तो आपके आंसर शीट में कुछ दूसरा आंसर आ रहा है जो कि शायद टाइपिंग एरर के चलते गलत हो गया है। आंसर शीट में आंसर आ रहा है 15,712.50, जो कि ये गलत उत्तर है। आशा करते हैं कि हमने आपको सही तरीके से सवाल को समझाया होगा। जब भी कोई इस तरीके का सवाल आए जहाँ पर जो आपका उपकरण इस्तेमाल हो रहा है उसकी सामर्थ्य दी गई है, प्रतिदिन वो कितने घंटे इस्तेमाल हो रहा है, कितने दिन इस्तेमाल हो रहा है, तो आप फार्मूला लगाएंगे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000 और आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमने जो सवाल आपको समझाने की कोशिश की वो भली बात ही आपको समझ में आया होगा और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने आपको सवाल बताने की कोशिश की है। आपको भी एक बेहतर तरीका लगाते हुए सवाल को हल करना है। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 से जो मान निकलेगा उसकी इकाई यूनिट रहती है या हम उसे किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि एक वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 250 वाट लिखा है। यदि वैद्युत ऊर्जा का मूल्य 2.5 प्रति किलोवाट घंटा हो तो उसको 220 वोल्ट के मिन्स से 10 घंटे प्रतिदिन जोड़ने पर 5 दिन का व्यय कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैद्युत बल्ब में अब देखिए वैद्युत बल्ब में क्या दिया गया है, हम सबसे पहले लिखेंगे सामर्थ्य और सामर्थ्य P बराबर दी गई हमें
250 वाट। इसके बाद विभवांतर, और विभवांतर हमको दिया गया है 220 वोल्ट, ये बल्ब का है। आगे चलते हैं हम। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि मेंस का विभवांतर, विद्युत मेंस का विभवांतर, और विद्युत मेंस का जो विभवांतर है वो दिया गया है 220 वोल्ट। चलिए अब देखिए ये बल्ब कितना घंटा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समय आपको दिया गया है 10 घंटा। ये बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा जलता है। इसके बाद दिन कितने दिए गए हैं, हमें दिया गया है कि ये बल्ब 5 दिन जलता है। और एक प्रति किलोवाट घंटे का मूल्य क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 किलोवाट। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। नियम तो यही होता है कि पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसे नोट करना है, अंत में जो चीज़ निकालनी है हम उसे नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 किलो वाट घंटा का 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मूल्य। बराबर, ये हो गया आपका 2.50 रुपए। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर भी हमें वही फार्मूला लगाना होगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। आइए इसी फार्मूले को फॉलो अप करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि वह वैद्युत ऊर्जा और वह वैद्युत ऊर्जा हो जाएगी वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। और इसका जो यूनिट आएगा वो हमारा कहलाएगा, या तो हम उसे यूनिट करके दिखाएं और या तो उसे हम किलोवाट घंटा करके दिखाएं। वाट कितना है भाई, वाट है हमारा 250। कितने घंटे चल रहा है, प्रतिदिन 10 घंटे जल रहा है। कितने दिन जल रहा है, 5 दिन जल रहा है। और बटे नीचे हो जाएगा आपका 1000। ये 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट गए। अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 कम 5, 5 दूनी 10, और ये हो गया आपका 25/2। ठीक है, और 25/2 के आगे हम लोग लिख लेंगे किलोवाट घंटा, और भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 12.5 किलोवाट घंटा, या इसे लिख सकते हैं यूनिट, किलोवाट घंटा। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं सवाल को हल करने के लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, या 1 किलोवाट वैद्युत ऊर्जा का मूल्य, नीचे लिखेंगे चूँकि 1 किलोवाट वैद्युत ऊर्जा का मूल्य बराबर, और ये आपको दिया गया है 2.5 रुपये, 2.50 रुपये। इसलिए बल्ब से कितनी किलोवाट वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, 12.5 किलोवाट वैद्युत ऊर्जा का मूल्य बराबर, ये हो जाएगा आपका 12.5 गुणे 2.50। आइए इनका आपस में गुणा करते हैं। तो 25 पंचे 125 की 5, हासिल लगा 12, 25 दूनी 50, 50 और 12, ये हो जाएगा 62 की 2, हासिल लगा 6, 25 से कम 25, 25 और 6 31, 1 जीरो ये लग जाएगा। कितने अंकों में दशमलव आएगा, 3 अंकों में, तो ये हो जाएगा आपका 31.25 रुपये। आपका आंसर आया कि बल्ब को जलाने से 31.25 रुपये की वैद्युत खर्च होगी। आशा करते हैं कि एक जो छोटा सा प्रयास किया आपके सामने सवालों को हल करने का, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके व्यू, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमारी एनर्जी का राज है। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के
न्यूमेरिकल्स के लिए और केमिकल इक्वेशन के लिए आप अपने इस YouTube चैनल पर जुड़े रहें। नमस्कार, एक नए वीडियो से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।